हेलो एवरीवन, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बीपीएससी के रिगार्डिंग अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स, जो हमारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चंस है वो आपका क्वेश्चन बन रहा है कि हाल ही में पहला खिलौना क्लस्टर कहाँ बना है। तो खिलौना क्लस्टर जो बना है हाल ही में वो हमारा कर्नाटक में बना है, पहला खिलौना क्लस्टर। और कर्नाटक से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, उससे जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उससे हम बता दिया करेंगे। जैसे कि कर्नाटक से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो होता है कि गर्ल्स एकेडमी, जो फुटबॉल एकेडमी है वो कहाँ बनाई गई है। तो कर्नाटक में बनाया गया है गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी। ठीक है। तो अब हम लोग का दूसरा क्वेश्चन हुआ, स्कूल फीडिंग रिपोर्ट 2021 में किसके द्वारा जारी किया गया है। तो ये हो गया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा जो आपका फीडिंग रिपोर्ट है वो जारी किया गया। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा ब्राजील की अमेजिया एक उपग्रह लॉन्च किया है। तो अमेजिनिया जो एक उपग्रह है वो लॉन्च किया गया है PSLV C51 के द्वारा। PSLV C51 एक्चुअली होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैरियर 51। इसका फुल फॉर्म होता है PSLV C51 का। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया कि देश में ई परिवहन की सेवाएं किस राज्य में शुरू की गई है। तो ई परिवहन की सेवाएं हैं जो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। तो हिमाचल प्रदेश से हम लोग रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स जो कि बन सकते हैं बीपीएससी के एग्जाम में वो हम लोग देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट है लाहौल एंड स्पीति, वहां पे पहली बार भारत में जो हींग की खेती की जाएगी, लाहौल और स्पीति में। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से में क्या देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या होता है कि एलपीजी इनेबल जो आपका और एलपीजी इनेबल और स्मोक फ्री स्टेट है वो हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया। ठीक है। और एक चीज और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश का जो एक काजा शहर है वहां पे जो काजा शहर में क्या है कि सबसे ऊंचा ई व्हीकल चार्जिंग जो है वहां पे स्थापित किया गया। ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि डीआरडीओ किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो ये हो जाएगा हमारा मिशन शक्ति मिसाइल। ठीक है। और हम लोग का छठा का क्वेश्चन हो गया वो WWE के द्वारा किस भारतीय पहलवान को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये हो जाएंगे महाबली खली। ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फिल्म फेयर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है। तो ये हो जाएगा तापसी पन्नू। और किस फिल्म के लिए पूछा जाए तो ये हो जाएगा फिल्म थप्पड़ के लिए। ठीक है। उसके बाद होगा कि फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है। ये हो गया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर पूछता है तो ये हो जाएंगे हमारे इरफान खान, जो इनकी अंतिम मूवी थी वो थी इंग्लिश मीडियम। इनकी एक्चुअली देहांत हो चुकी है अभी। ठीक है। उसके बाद हम लोग का 9th क्वेश्चन हो गया कि 91 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है। तो हमारे ये जो साउथ के एक दिग्गज एक्टर हैं जिनका नाम है रजनीकांत। ठीक है। उसके बाद हम लोग का 10th जो क्वेश्चन है वो COP26 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो COP26 का आयोजन जो है वो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में किया गया है। ठीक है। उसके बाद 11th जो है हम लोग का क्वेश्चन 28वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वो गोवा में किया गया है 28वां हुनर हाट का आयोजन। और इसका जो थीम है वो वोकल फॉर लोकल है इसका थीम। इसके बाद हो जाएगा दो हरित ऊर्जा शहर किस राज्य में है। तो दो हरित ऊर्जा शहर है वो बिहार राज्य में है। और कौन कौन सा जो ऊर्जा शहर है वो है राजगीर और बोधगया। एक्चुअली ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं बीपीएससी के रिगार्डिंग। ठीक है। उसके बाद हम लोग का 13th क्वेश्चन हो गया कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं। तो नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुशील चंद्रा बनाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया 14th नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो सौर जो ऊर्जा संयंत्र है वो तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ठीक है। जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन कहाँ बनाया गया है। तो वो रसिया में बनाया गया है। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है। तो उड़ीसा में किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
हमारा 18th नंबर क्वेश्चन हो गया कि भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो एनवी रमना बने हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ बिरयानी पुरस्कार से किसको नवाजा गया है, तो ये हमारी हो गई द्वितीय चंद। ठीक है। ज्ञान व्यापी मस्जिद कहाँ स्थापित है, तो वो वाराणसी में है। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का अगर स्थान पूछा जाए तो वो 140th स्थान है, 140 नंबर। लेकिन इसमें पूछा जाए कि कौन टॉप किया है, तो आइसलैंड है। आइसलैंड वो 1 नंबर पे है। देश का पहला राज्य जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार किया है, तो वो है यहाँ पे बिहार। बिहार में ये ई लाइब्रेरी तैयार किया गया है। किस देश ने नोरा अल मतरूसी को देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है, तो वो है यूएई। ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसने जीता है, तो जम्मू एंड कश्मीर ने जीता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एरोजा कहां पे आ गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में आया है। प्लेयर एक्चुअली आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये भुवनेश्वर कुमार जीते हैं। ठीक है। इनको बनाया गया है। एक्चुअली अगर ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने जो स्टार्ट किया वो जनवरी से स्टार्ट किया था, जनवरी 2021 से। तो अगर पूछे कि जनवरी 2021 में कौन बने हैं, तो वो ऋषभ पंत हो जाएंगे जनवरी 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक है। ये मार्च का है, तो इसलिए मार्च का ये भुवनेश्वर कुमार होंगे। ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाने वाला देश जो है कौन बना है, तो न्यूजीलैंड बना है। अगर पूछे कि कानून बनाने वाला देश कौन बना है जलवायु परिवर्तन के लिए, तो न्यूजीलैंड है। लेकिन क्लाइमेट इमरजेंसी लाने वाला कौन सा वो देश है, तो वो हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है। क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला, और कानून बनाने के लिए बोले तो वो न्यूजीलैंड हो जाएगा, और लागू करने के लिए बोले पहला कौन लाया क्लाइमेट इमरजेंसी, तो वो हो जाएगा ब्रिटेन, यूके। ठीक है। उसके बाद आपको अगर पूछ ये हो गया 28th नंबर क्वेश्चन, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सिद्धार्थ लॉन्गजम बने हैं, नाडा के जो एम्बेसडर हैं। डूब्सडे ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। बोहांग व्यू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये असम में मनाया जाता है। असम से कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहा जाता है कि एक सींग वाले गंडे के लिए प्रचलित है ये काजीरंगा नेशनल पार्क। और अगर बोला जाए तो हाल ही में अभी जो बना हुआ है जो असम का जो नया नेशनल पार्क है वो बना हुआ है दिहांग पटगई, जो कि 7 नंबर नेशनल पार्क बना हुआ है। इससे पहले दिहांग पटगई से पहले आपको रायमुना बना हुआ है नेशनल पार्क, जो 6ठा नंबर नेशनल पार्क है, और 7वां नंबर आपका दिहांग पटगई है। ठीक है। इसके बाद हम आपको देखेंगे कि आपका यहाँ असम, उसके बाद आपका होगा ई पंचायत अवार्ड से किसे नवाजा गया है, तो यूपी। 2021 का अगर पूछेगा ई पंचायत अवार्ड से, तो हो जाएगा यूपी। अगर 2020 से का पूछ रहा है तो हिमाचल प्रदेश उसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 74th बाफ्ता बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता, तो नोम्सलैंड जीता है। अगर और यही जो मूवी है नोम्सलैंड, ये ऑस्कर भी जीता है। ठीक है। नोम्सलैंड जो, और बाफ्टा 74th भी जीता है। ठीक है। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पे कि खंजर संयुक्त अभ्यास किसके किसके बीच किया जाता है, कौन कौन सा देश के बीच होता है, तो ये हमारा इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, तो ये अलमाटी उज्बेकिस्तान में हुआ है। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया कि लूना 25 चंद्रमा मिशन किस देश से संबंधित है, तो ये रसिया से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर कौन सा देश टॉप पे है ये पूछे, तो ये हमारा हो जाएगा जापान जो देश है वो हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा इंडिया के पूछे कि इंडिया का क्या नंबर रहा था, तो ये 84वां नंबर पे रहा था इंडिया। इनका मतलब इंडिया का जो पासपोर्ट है वो 84 नंबर पे रहा था। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा, तो हमारा नॉर्वे टॉप पे रहा था, और हमारा इंडिया जो है 142वां नंबर पे रहा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली जो महिला थी वो कौन थी, तो ये प्रियंका मोहिते थी। ठीक है। उसके बाद हमारा पूछे कि अगला क्वेश्चन है कि रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कि कहां से कहां चलाई गई थी, तो हमारा ये विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला
वर्टिकल फॉरेस्ट टावर जिसका नाम माना फॉरेस्टा है, वो कहाँ पर स्थित है? वो हमारा बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटका। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश ने खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है? तो वो हो जाएगा रसिया। ठीक है, ब्रिटेन बिटकॉइन किस देश का है? बिटकॉइन जो एक क्रिप्टो करेंसी है वो किस देश से संबंधित है? वो हमारा हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इटली ने मेगा फूड पार्क कहाँ मनाया है? कहाँ हमारे देश में कहाँ वहां पे वो फूड जो मेगा फूड पार्क वो किया था? तो ये हो जाएगा गुजरात। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चीन का मार्स रोवर, जो चीन का मार्स रोवर का जो मार्स रोवर है उसका नाम क्या है? तो ये झुरंग है। झुरंग एक्चुअली वहां का अग्नि देवता है, उसी के नाम पे ये झुरंग नाम रखा गया है। लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? तो लिविंग माउंटेन के लेखक हो जाएंगे हमारे अमिताभ घोष। ठीक है, ब्लैक होल इन मिल्की वे गैलेक्सी में जो ब्लैक होल है उसका नाम क्या है? तो यूनिकॉर्न है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। एक्चुअली इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पहला जो हमारा अर्थ डे है वो मनाया गया था 1917। ठीक है, उसके बाद नेशनल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये हमारा नेशनल पंचायती राज दिवस ये हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसको बनाया गया था। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये हम लोग का 52 क्वेश्चन हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 क्वेश्चन अप्रैल महीने के लिए, जो कि अप्रैल 2021 महीने के लिए जो 52 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस 52 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से इसको याद कर सकते हैं। और ये जो है 52 क्वेश्चन ये बीपीएससी के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करके जाइए। और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अप्रैल माह के। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश करते हैं कि ये जो है आपका करंट अफेयर्स बहुत ही आप लोग को बेनिफिशियल होंगे आगे के एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग को ये अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।